नमस्कार दोस्तों। अगला क्लास ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्लास है कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये रिजल्ट्स कुछ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे साइन 15 अंश का मान होता है करणीय में 3 - 1/2, करणीय में 2 = कास 75 अंश। कास 15 अंश का मान होता है करणीय में 3 + 1 अपान 2/2 = साइन 75 डिग्री। थर्ड है साइन 18 डिग्री का होता है रिजल्ट करणीय में 5 - 1 अपान 4 कास 72 का भी यही रिजल्ट है। कास 18 डिग्री का होता है √10 + 2/5 अपान 4। ये जो है साइन 72 डिग्री का भी होता है। साइन 36 डिग्री का होगा √10 - 2/5 अपान 4। ये कास 54 डिग्री का भी रिजल्ट होगा। कास 36 डिग्री का रिजल्ट होगा √5 + 1 अपान 4। ये जो है साइन 54 डिग्री का भी होगा। साइन 22 हाफ 22.5 अंश का रिजल्ट जो होगा √2 - 1 अपान 2/2। इसको हम लोग इसके हर का जो है परिमेयकरण करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 - √2 अपान 2 = कास ये 67.5 अंश का भी होगा। इसी तरह कास 22.5 अंश का होगा √2 + 1 अपान 2/2। इसको √2 + 2 अपान 2 = साइन 67 अंश का भी होगा। इसी तरह साइन 7.5 अंश का हो जाएगा √4 - √2 + √6 अपान 2/2। कास 7.5 अंश का √4 + √2 + √6 अपान 2/2। रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। इस पे डायरेक्ट आप सवाल लगाएंगे। कहीं कहीं रिजल्ट दे देता है, सवाल में दे देगा तो आपको रिजल्ट याद रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख करके आप उसका फाइंड कर सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक कोणों का त्रिकोणमिति कोणों के व्यापक सूत्र का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसमें व्यापक फार्मूला कुछ है, जैसे फर्स्ट है यदि साइन थीटा = साइन 0 दिया हो, साइन थीटा का मान जो है साइन 0 के बराबर दिया हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा थीटा = n पाई आएगा। n बिलोंग्स टू z होगा, इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर्स z होगा। इसको इंटीजर्स इंडिकेट करते हैं। इसके बाद यदि cos थीटा = cos 0 डिग्री हो, तब क्या आएगा? थीटा = आएगा 2n + 1 × π/2। यहाँ भी n बिलोंग्स टू z होगा। थर्ड है यदि tan थीटा = tan 0 डिग्री होगा, tan 0 डिग्री, तो इसका भी रिजल्ट आएगा थीटा = n पाई और n बिलोंग्स टू z। लेकिन इसका जो व्यापक फार्मूला होगा, व्यापक सूत्र, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसके फार्मूला जो होंगे, फर्स्ट होगा साइन थीटा = यदि साइन अल्फा दिया हुआ है, जैसे कुछ डिग्री एंगल दिया रहेगा, और तब इसका रिजल्ट जो आएगा थीटा = आएगा n पाई + -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। n बिलोंग्स टू तो z होगा ही, लेकिन यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू होगा -π/2 से π/2। ठीक है। सेकंड है यदि cos थीटा = है cos अल्फा, तब थीटा का मान आएगा 2n पाई ± अल्फा। यहाँ n बिलोंग्स टू z होगा, लेकिन अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। जो अल्फा का एंगल होगा 0 और पाई के बीच में होगा। थर्ड है tan थीटा = यदि आपको दिया है tan अल्फा, तो थीटा = n पाई ± अल्फा, और n बिलोंग्स टू तो z होगा ही, लेकिन अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ये आएगा। ठीक है। अब इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, सवाल कैसे इस पे सॉल्व होंगे।
चलिए इसको याद रखिएगा फार्मूले को। आप यदि लिख रहे हैं तो वीडियो को रोक करके उसको 2-3 बार रिपीट कर करके आप सवाल को देख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला को देखिएगा। आते हैं सवाल इस पे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, साइन 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। इसका जो है त्रिकोणमिति, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, इसका व्यापक मान निकालना है, अर्थात थीटा की वैल्यू निकालना है। ये बताइए जीरो साइन कितने अंश का मान जीरो होता है? तो साइन 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये किस फार्मूले पे जाएगा? 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे 2n पाई बाई 3। ये इसका व्यापक रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यदि आपको ये दे दिया गया साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x, तो इसमें व्यापक मान निकालना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिएगा, यहां देख रहे हैं साइन c माइनस साइन d का फार्मूला अप्लाई होगा। ये फार्मूला होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू कॉस 3x। रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 3x आएगा, ये आ जाएगा साइन x आएगा। इसको आप इस साइड ले आइए, माइनस कॉस 3x इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन है cos 3x, 2 साइन x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से दो रिजल्ट निकलेंगे। इसको हम यदि cos 3x इक्वल टू 0 कर लें, एक cos